अध्यक्ष जी, बड़े विस्तार से मैं सारा सुन रही थी। सबसे पहले तो बात ये है कि सरकार ने खुद ही माना है कि 58,000 जो है रजिस्ट्रियां जो हैं वो उल्लंघन वो हुई हैं, वो गलत तरीके से हुई हैं, वायलेशन ऑफ रूल्स हुए हैं। मंत्री जी ने ये कहा कि कोई भी स्टैम्प ड्यूटी का जो है उसमें एक पैसा भी जो है ये जो है उसमें नहीं हुआ है, आपको लॉस नहीं हुआ है। ये सबसे आई थिंक दिस इज द मोस्ट अब्सर्ड थिंग। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी का लॉस नहीं हुआ होगा, लेकिन जो ये धज्जियां उड़ाई गई हैं 7A की, इस एक्ट की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, जिस तरह से 50,000 अवैध जो हैं प्लॉट, दुकानें, घर और ऐसी ये जो जमीनें जिसके तहत ये रजिस्ट्रियां करवाई गई, आज जो है गरीब आदमी तो बिल्कुल ही वंचित हो गया ना। वो अपना वो कॉलोनाइजर बना के और हो गए पार। जो कोरोना काल के अंदर महामारी में बुरे हाल हो रहे थे, लोग जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे रजिस्ट्रियां धड़ाले के साथ हो रही हैं। ये देखिए आप अध्यक्ष जी, किस तरह से प्लीज अपनी मैं ये पूछ रही हूँ, यही तो मैं बात पूछ रही हूँ। जो जिन ऑफिशियल्स जो हैं उनमें से 6 ऐसे ऑफिशियल्स जिनके ऊपर कार्रवाई करी थी, उनका प्रमोशन दे दिया गया है। ये सही कहा इसने ये नीरज ने कि सस्पेंड करके उनको छोड़ दो। सस्पेंड करना तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। वो तो सस्पेंशन का मतलब ये है कि उससे भी मच गए, अपने आराम से घर में मौज करते हैं और उसके बाद जो है फिर दोबारा से उनको लगा दो। तो ये तो सरेआम जो है धड़ाले से जो है ये कार्रवाई हो रही है अध्यक्ष जी, बिल्कुल सरकार के नाक के तले। अध्यक्ष जी, दूसरी बात जो है, पटवारियों के ऊपर जो है सारा का सारा गाज डाल दी। अब ये पटवारियों के ही हिसाब से सारा कुछ ऊपर हो गया क्या? ये तो इतनी बड़ा जो ये रजिस्ट्रियां कोरोना काल के अंदर करी गई हैं, ये जब तक ये तार कहीं तक और जुड़े नहीं है, ये हो ही नहीं सकती थी। सच्चाई की बात ये है अध्यक्ष जी। दूसरी बात अध्यक्ष जी, जो आप देख ही रहे हैं, हर तरीके से जो है ये सारा का सारा ये जो बात कही गई है कि अब जो है सारा रिकॉर्ड जो है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन, और जैसे कुंडू जी ने कहा 2.25 साल हो गए हैं, 2.25 साल, अभी तक जो कार्रवाई है वो पूरी संपन्न नहीं हुई है। ये आज अगर आपने ये कॉलिंग अटेंशन नहीं लगाया होता तो ये ऐसे ही चलता जाता काम, ये तो कार्रवाई ऐसे ही आगे होनी थी। 2.25 साल हो गए हैं, सारी हरियाणा देख रहा है ये रजिस्ट्रियां किस तरह से जो करी जा रही हैं। और पीछे जो ये बात कही चौटाला साहब ने, ये भी बिल्कुल सही है कि नीचे नीचे जो है तहसीलदार जो है उनके बोली लगती है। ये हमारे को बताया गया है कि भाई ये यहाँ पे आप आओगे, और खासतौर से ये जो मिलाई वाले जो इलाके हैं, गुड़गांव, फरीदाबाद, इस वाला इलाके के अंदर, वहाँ ये होता है कि ये कौन किस तरह से जाएगा, सब ये बोलने की बात नहीं है, हम सब जानते हैं। तो अध्यक्ष जी, ये हो क्या रहा है? दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क। और ये जो है 2 साल, 2.25 साल हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई पूरी नहीं करी गई है। और उसके ऊपर कोरोना काल के अंदर ये जो रजिस्ट्रियां हुई हैं, और जो इतना जबरदस्त, चाहे राजस्व का हमारा नुकसान ना हुआ हो, लेकिन जो रजिस्ट्रियां जो गलत तरीके से करी गई हैं, धज्जियां उड़ा के करी गई हैं, वो वहां पे जो पनप गई हैं सारे के सारे, उनका क्या होगा? उनका उसकी भरपाई कौन करेगा? नंबर। और दूसरी बात अंत में अध्यक्ष जी, ये जो घोटाले हो रहे हैं, घोटाले में घोटाला, घोटाले में घोटाला, आप देख रहे हो नगर परिषद जो है भिवानी के अंदर भी कैसे घोटाले हो रहे हैं। ये तो एक ही बात मैं कहूंगी, अंधेर नगरी चौपट राजा। धन्यवाद मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय सदस्य नीरज शर्मा जी ने 3 केसेस रखे। पहला केस उनका खुद ही उनने माना कि सब जुडियस है। जब कोई चीज़ अंडर लिटिगेशन है तो कोर्ट के आदेश के अनुसार जो रजिस्ट्रार होते हैं प्रतिबंधित हो जाते हैं कि उस खसरा नंबर और उस डीड के ऊपर कोई एक्शन ना ले। जहाँ तक उनने बात करी सराय ख्वाजा वाली, आज आपने कागज मेरे को दिए हैं और तुरंत इस पे भी मैं इंक्वायरी मार्क करूंगा कि अगर नो ड्यूज के बिना कोई रजिस्ट्रेशन हुई
तो तुरंत उसको हम सस्पेंड भी करेंगे और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का भी काम करेंगे। जो तीसरा केस आपने मेरे को दिया है, क्योंकि आप भी उसका प्रॉपर विवरण नहीं दे पाए, जो आपकी म्यूटेशन नंबर 37,597 थी, मैं चाहूँगा कि आप मेरे को अलग से उसकी डिटेल दे दें कि उसको भी हम वेरीफाई करा लें कि एग्जैक्टली मैटर कंसर्न्ड क्या था, क्योंकि वो 7A ये एरिया में पड़ता था नहीं पड़ता था, क्योंकि कॉलिंग अटेंशन स्पेसिफिकली 7A का। मैंने किरण चौधरी जी ने बात करी सदस्य ने कि क्या मैं डिटेल्ड आंसर में भी आपको रिप्लाई कर चुका हूं कि हमने सभी कमिश्नरेट के अंदर इंक्वायरी करी, ना कि एक केवल मात्र गुड़गांव की। और क्या 3 साल की सारी डीड्स का डाटा और उसमें स्पेसिफिकली 7A की डीड्स कितनी हुई और 7A की डीड्स के अंदर 7A की परमिशन ली गई नहीं ली गई, माननीय सदस्य तो खुद मंत्री रही है, क्या जी ऑनलाइन डाटा है तो इतना टाइम लगता है क्या ऑनलाइन डाटा में? मेरे ख्याल से माननीय सदस्य ने ट्रेंड बना लिया कि बात ना सुने बिना एक काउंटर क्वेश्चन कर दो। वकील रही हैं, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूं और आप सुनने की भी आदत डाली। जब आपने कहा 7A, हमने उस पूरे डाटा को कमिश्नरेट लेवल पर वेरीफाई करा है और एक एक कमिश्नर जो वहां पर कमिश्नरेट में पोस्टेड थे, उन तमाम IAS अफसरों ने एक एक तहसील सब डिवीजन लेवल पर डाटा कलेक्शन शुरू करवाई और डाटा कलेक्शन में लगभग 1 साल से ऊपर का समय लग चुका। उसके बाद एक डिटेल्ड समरी सरकार को हर कमिश्नरेट से आई, जिसके अंदर प्राथमिक तौर से अंबाला से आई, फिर गुरुग्राम से आई और अंत के अंदर हिसार कमिश्नरेट से आई, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ज्यादा थे। हमने उस सब को कंपाइल किया, ऑन फाइल डिसीजन लिया कि तमाम रेवेन्यू क्लर्क्स और पटवारी जो है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर इस तरह की अनियमितता में दिखते हैं, संदिग्ध हैं, तो डिप्टी कमिश्नर्स उनको शो कॉज नोटिस देंगे और उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। जहां सब रजिस्ट्रार्स की और जॉइंट रजिस्ट्रार्स की बात है, हमारी सरकार ने बड़े लेवल पर पूरी स्टेट की एक इन्वेस्टिगेशन अंडर FCR जो हमारे रेवेन्यू के ACS है, उनके अंडर शुरू करी है। और जैसे ही उनकी तरफ से गवर्नमेंट को डिटेल आ जाएगी कि किसका रिप्लाई क्या है, क्या डीड की किसकी क्या वेरिफिकेशन थी, जो कार्रवाई अंडर रूल 7 ऑफ सिविल सर्विसेज एक्ट बनती है उसको हम करें। अब बात आती है 7A की। माननीय सदस्य इस तरफ भी बैठी रही हैं, ये 7A कोई दुष्यंत की बनाई हुई तो नहीं है, मनोहर लाल जी की तो बनाई हुई नहीं है, आपकी बनाई हुई भी नहीं है। 1989 से पहले का 1975 का ये एक्ट है और इस सदन में पास हुआ है, जिसके अंदर कंट्रोल्ड एरिया कैसे लागू हो और समय समय अनुसार कंट्रोल्ड एरिया कैसे बढ़ाया जाए उस पर कार्य हुआ है। अमेंडमेंट भी एक नहीं अनेक हुई है और निरंतर हर अमेंडमेंट पे जिसकी भी गवर्नमेंट रही हो, उनकी सोच यही रही कि हम मशरूमिंग ऑफ कॉलोनाइजेशन को रोकने का काम करें।